और 13 नॉमिनल अकाउंट जिसको बोलते हैं अवास्तविक खाता वो पढ़ने जा रहे हैं। नॉमिनल अकाउंट जिसमें कवर्स होता है इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स, यानी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन, ये चार है वो कवर होते हैं। अब हम इसका यानी जो गोल्डन रूल क्या होता है अकाउंटिंग का, नॉमिनल अकाउंट का, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनको डेबिट करते हैं और जितनी इनकम और गेन होता है यानी उनको क्रेडिट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू यानी इसको हम समझेंगे। तो इसका रूल होता है यानी ऑल द एक्सपेंसेस एंड गेन्स, all the expenses and gains debited and all the income and gains are credited। तो all the expenses and losses are debit in and income and gains are credit। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे कि फर्स्ट एग्जांपल लिया गया है यानी रेंट पेड रुपीज़ 50,000, रेंट पेड रुपीज़ 50,000। तो हम क्या एंट्री करेंगे कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो इसमें जो रेंट है वो क्या है यानी एक एक्सपेंसेज है। तो रूल क्या है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, तो ये एक्सपेंसेज है रेंट, एंटिटी के लिए रेंट क्या है एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको यानी डेबिट किया गया है क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज डेबिट करते हैं। तो रेंट क्या है एंटिटी के लिए खर्चा, इसलिए इसको डेबिट किया गया है। और एंटिटी क्या पे कर रही है यानी कैश या बैंक है, तो जो रियल अकाउंट होता है इसलिए इसको यानी क्रेडिट किया गया है। फिर दूसरा एग्जांपल लिया गया है यानी रेंट रिसीव्ड रुपीज़ 5,000, यानी एंटिटी ने 5,000 रुपये का यानी रेंट है वो प्राप्त किया। तो इसके लिए ये एंटिटी के लिए क्या होगी यानी इनकम। तो रूल क्या है कि यानी इनकम और गेन यानी क्रेडिटेड, तो इनकम और गेन है वो क्रेडिट की जाती है। तो यहाँ पे एंटिटी को क्या मिला है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमने यानी क्रेडिट कर दिया 5,000 से। डेबिट क्या करेंगे एंटिटी को क्या मिला है कैश या बैंक के थ्रू, तो वो डेबिट करेंगे जो रियल अकाउंट में आता है। अब हम अपना टॉपिक नंबर यानी 13 सम अकाउंटिंग वर्ड्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, अब हम जो भी अपना यानी टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें जो भी यानी अकाउंटिंग वर्ड्स जो अकाउंटिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, आपका टेंजिबल असेट्स क्या है, इनटेंजिबल असेट्स क्या है, इनटेंजिबल में गुडविल क्या है, उसका लाइसेंस क्या है, कॉपीराइट क्या है, फ्रेंचाइजी क्या है, उसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन क्या है, लॉन्ग टर्म लोन क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, ये सारे के सारे जो अकाउंटिंग वर्ड्स है जो ट्रेडिंग अकाउंट P&L में और यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और यानी बैलेंस शीट में वहाँ पे यानी यूज़ किए जाते हैं, तो उनको पहले हम समझेंगे। अब जितने भी जो अकाउंटिंग वर्ड्स हैं उनको पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद में हम जो ट्रायल बैलेंस लेजर है, लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है और P&L है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो आसानी से हमारे को समझ में आ जाएगा। तो पहले हम जो भी अकाउंटिंग वर्ड्स है वो समझेंगे। तो पहले बहुत अपना जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि यानी डेटर, डेटर का क्या मीनिंग होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी देनदार। तो when an entity sells goods on यानी credit to any other person and thereafter amount received from that person, इसका अर्थ हो गया कि जब जैसे कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर ये एग्जाम्पल समझने के बाद वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल है मिस्टर राम जो एक क्या है बिजनेसमैन है, और मिस्टर श्याम जो क्या है यानी कस्टमर है। तो मिस्टर राम जो बिजनेसमैन है उसने मिस्टर श्याम को यानी गुड्स है वो क्रेडिट पे सोल्ड किया 50,000 रुपीज़ का। अब मिस्टर श्याम है मिस्टर राम को 2 महीने बाद है इसका पेमेंट करेगा। तो ये मिस्टर राम जो बिजनेसमैन है उसके लिए मिस्टर श्याम क्या हो गया यानी डेटर हो गया। तो जब मिस्टर राम अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो उसमें यानी मिस्टर श्याम को क्या लिखेगा बैलेंस शीट में, करंट असेट्स की हेडिंग में यानी क्या लिखेगा मिस्टर श्याम एज यानी डेटर। तो डेटर में क्या लिखा जाएगा मिस्टर श्याम क्या हो गया यानी उसका मिस्टर राम का जो बिजनेसमैन है उसके लिए यानी डेटर हो गया, क्योंकि इसको यानी 2 महीने बाद मिस्टर राम को मिस्टर श्याम से 2 महीने बाद है क्यों 50,000 रुपीज़ मिलने हैं। तो यानी आफ्टर 2 मंथ्स यानी रिसीव्ड 50,000 यानी 2 महीने बाद इसको मिस्टर राम को मिस्टर श्याम से 50,000 रुपये मिलेंगे। जब तक नहीं मिलेंगे तो उस तब तक जो मिस्टर श्याम है वो मिस्टर राम के लिए क्या बना जाएगा यानी डेटर
माना जाएगा। तो इसमें अब वापस हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि व्हेन एन एंटिटी सेल्स गुड्स। तो यहाँ पे मिस्टर राम है वो एक बिजनेसमैन हो गया या कोई भी एक प्रोप्राइटरशिप है यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, या एलएलपी भी हो सकती है। तो एंटिटी, जब एंटिटी यानी गुड्स बेचती है, सेल करती है किसको, यानी मिस्टर श्याम को, यानी किसी भी प्रश्न को। अब कोई भी वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। तो एंटिटी सेल्स करती है गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे देख मिस्टर राम ने यानी जो गुड्स सोल्ड किया है यानी क्रेडिट पे किया है किसको, यानी मिस्टर श्याम को। ये कोई भी प्रश्न हो सकता है। एंड देयर आफ्टर अमाउंट रिसीव फ्रॉम दैट पर्सन। तो यानी इसके बाद 2 महीने बाद है मिस्टर राम को मिस्टर श्याम से यानी 50,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो जब 2 महीने की यानी क्रेडिट पर यानी गुड्स सोल्ड किया है, तो जब तक यानी पैसा नहीं मिलता है तब तक ये मिस्टर जो श्याम मिस्टर राम का क्या माना जाएगा, डेटर माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि यानी मीनिंग ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर का अर्थ क्या होता है। तो यानी सीधा सा यही अर्थ होता है कि जब यानी बिजनेसमैन है यानी मिस्टर श्याम को यानी गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट पर, तो यानी वो क्या माना जाता है, वो डेटर माना जाता है। अब हम देखेंगे यानी क्रेडिटर। तो यानी गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट पेबल टू दैट प्रश्न, कि उधार माल खरीदा और अदर प्रश्न को अमाउंट पेबल है। तो इसका हम इस एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं डेफिनेशन को, कि मिस्टर राम जो बिजनेसमैन है, मिस्टर राम कौन है, यानी बिजनेसमैन है। मिस्टर राम जो बिजनेसमैन है और मिस्टर श्याम क्या है, यानी सप्लायर है। मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम से यानी गुड्स है यानी क्रेडिट पे यानी परचेज किया है 2 महीने की। तो अब मिस्टर जो राम है वो मिस्टर श्याम के लिए क्या बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा यानी क्रेडिटर। तो यानी मिस्टर जो श्याम है वो मिस्टर राम के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। क्यों कि यानी मिस्टर राम को मिस्टर श्याम को यानी 2 महीने बाद यानी 50,000 रुपये यानी पे करने हैं। तो आफ्टर 2 मंथ्स यानी 50,000 रुपीज़ पेड करेगा। कौन करेगा, मिस्टर राम मिस्टर श्याम को। तो अब हम इस पे आते हैं कि यानी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, यानी जब जो गुड्स है वो यानी क्रेडिट पे ख़रीदा जाता है, उधार पे ख़रीदा जाता है, और जो अमाउंट पेबल होती है दैट पर्सन को। तो यहाँ पे यानी मिस्टर राम जो बिजनेसमैन ने मिस्टर श्याम से यानी सप्लायर से यानी 50,000 रुपये का माल है वो क्रेडिट पर ख़रीदा है 2 महीने के लिए। तो इसलिए जो मिस्टर श्याम है मिस्टर राम के लिए क्या बन गया, ये क्रेडिटर बन गया। तो मिस्टर राम जब अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो करंट लाइबिलिटीज़ में मिस्टर श्याम को क्या दिखाएगा, एज ए क्रेडिटर दिखाएगा। और जब वो 50,000 रुपीज़ का पेमेंट कर देगा 2 महीने बाद, तो वो बैलेंस शीट में से 50,000 रुपये जो यानी क्रेडिटर के रूप में दिखाया गया था उसको यानी क्या कर देगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो आज हमने देखा कि यानी मीनिंग ऑफ ये नॉमिनल अकाउंट के बारे में सीखा, मीनिंग ऑफ डेटर क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्रेडिटर क्या होता है। थैंक यू, धन्यवाद।